तो हम लोगों ने नारे लगाए थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सिर्फ 2 नारे लगाए थे। पीछे हम लोग खड़े होते हैं, 2 ही नारे लगाए थे ये। तो प्रिंसिपल गुस्से में आए, उन्होंने बोला कि तुम लोग अपने लिए शोक मौन रखो। क्या हम मर गए थे कि हमारे लिए व्रत रखो, ये मौन रखवाया गया? गू हो तो ये हो वो गंदे गंदे शब्द हमारे लिए यूज करते हैं। कहते हैं नाली के कीड़े हो, नाली में जियोगे, नाली में मर जाओगे। बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाथ में ले आते हैं, तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे शब्द। और ये टीचर कहते हैं हम भी राजा तुम भी राजा, दम है तो बाहर आ जाओ। मतलब कि बाहर की धमकी देते सभी टीचर कि बाहर मिल लो, देख लेंगे तुम्हें, गुंडे दिखाते हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक, जहां एडमिशन पाने के लिए बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, उसी जवाहर नवोदय विद्यालय से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे को हिलाकर रख दिया है। मामला उत्तर प्रदेश की इत्र और ऐतिहासिक नगरी कन्नौज का है। जी हां, उसी कन्नौज का जहां राज्य सरकार के बड़े मंत्री हैं। उसके बावजूद ऐसी घटना घट गई। कन्नौज जिले के अनौगी गांव में मौजूद जवाहर नवोदय विद्यालय में गुरुवार शाम 4 बजे 10वीं से 12वीं तक के करीब 100 मेधावी छात्रों ने खुद को हॉस्टल के कमरों में बंद कर लिया। चेहरे पर चादर, गमछा और तौलिया लपेटे ये बच्चे अपनी पहचान छुपाकर मीडिया और प्रशासन के सामने चीख चीख कर जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सुनकर किसी की भी होश फाख्ता हो जाएगी। घटना गुरुवार शाम 4 बजे की है। मेस में मिलने वाले बेहद घटिया और कच्चे खाने से तंग आकर बच्चों ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया और हॉस्टल में खुद को बंद कर लिया। शिक्षकों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन बच्चे अड़ गए कि जब तक जिले के डीएम साहब खुद मौके पर नहीं आएंगे, वे बाहर नहीं निकलेंगे। शाम 5 बजे जब बच्चों का दर्द बयां करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। बच्चों ने बताया, प्रिंसिपल कहते हैं नाली में जियोगे वहीं मर जाओगे। मेस में खाने की सही व्यवस्था नहीं है, हमें खाना हाउस में लाना पड़ता है। जब हम हाउस में खाना लेकर आते हैं तो हमें कहते हैं कि तुम लैट्रिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठकर खाते हो। गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा गंदा। और फिर स्टेज पर वो सुबह सुबह कहते हैं कि प्रेयर करो, दिन अच्छा जाएगा। ठीक है, हम मानते कि हम बिलीव करते हैं इस बात में, लेकिन वो सुबह आकर गंदे शब्द, गू हो तो ये हो वो गंदे गंदे शब्द हमारे लिए यूज करते हैं। कहते हैं नाली के कीड़े हो, नाली में जियोगे, नाली में मर जाओगे। अब मेस में खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं, वहाँ पर ना तो फैन लगा है, ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाथ में ले आते हैं, तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे शब्द। और सुबह 4 साल हो गए उन्हें आए, आज तक मोटिवेट नहीं किया, हमेशा डिमोटिवेट। मतलब मेन प्रॉब्लम आपको प्रिंसिपल से है? प्रिंसिपल से है। उनके पास कुछ भी लेकर जाओ, वो गार्जियन को बुला देती है। गलती किसी की भी ना हो, गार्जियन को बुला देते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारे खाने के लिए, खाने में सुरी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल के पास लेकर जाओ। इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा, और कह भी दे तो कहते दूसरा रखवा लो। ऐसा क्या हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर नहीं ये करते हैं हमारे लिए। कितने लोग आप अंदर बंद हैं? हम लोग करीब 100 बच्चे हैं। कितनी देर से बंद हैं? सर हम कल 4 बजे से 4 बजे से और बंद कल हैं। शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया। आप स्कूल प्रशासन की सूचना नहीं दी थी इस बात की आप लोग बंद हैं अंदर? सबको दी। हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर। हमें कुछ नहीं, बस प्रिंसिपल का वो ट्रांसफर चाहिए। और कुछ टीचर हैं जो हमारे ऑर्गन को लेकर गंदा गंदा बोलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मिसबिहेव करते हैं। कौन कौन टीचर है, नाम बताएं। टीचर हमारे पीटी सर हैं, वो गंदा बोल देते हैं। अब सर बताइए, हम बच्चे हैं, ठीक है, हम बड़े भी हो गए हैं, हम थ्रेशोल्ड पार कर चुके हैं, हमारे हार्मोन है, सब कुछ है। क्या हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता? ये कहते हैं कि हमें इन्हें रेस्पेक्ट दें, हम डेली सुबह पैर छुएंगे, पूरा रेस्पेक्ट देंगे। लेकिन एक बात हम इनसे ये चाहेंगे कि ये भी हमारी इज्जत करें। थोड़ा तू तड़ाक करके बात करते हैं। अगर सुबह पीटी में लेट हो जाए तो हाथ उठाते हैं छोटे बच्चों के सामने, कहाँ से अच्छा लगता है? हम बड़े हो गए हैं, हमें भी अच्छा बुरा समझ में आता है, लेकिन ये हाथ उठा देते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं इनकी, और ऑर्गन के ऊपर बोल देते हैं यहाँ मारेंगे वहाँ मारेंगे, ऐसा ये सब क्या है? ये सब बातें हैं उनकी। और दूसरी बात, मैच के हेड कोच हैं जो लाल बाल वाले,
नाम बताओ। लालवाल नाम, कटियार नाम है उनका, बिहोर जो कुछ हो उनका, बिहोर कटियार नाम है। तो वो हमेशा अगर उनसे लेने जाओ थोड़ा रख देंगे, और बच्चे हैं खाएंगे, थोड़ा ज्यादा रखवा लो तो वो यही कहते तुम्हारे बाप का नहीं है, घर पे खाओ जाकर। कभी आज तक अगर क्लास 6 में पहली बार बच्चा आया उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करते, हमेशा उल्टे मुंह बात करते, गंदा बोलते, गलत बोलते हैं। और फिर हम इनसे अगर कुछ थोड़ा बहुत गलत बोल दें तो वो प्रिंसिपल पास ले जाएंगे, प्रिंसिपल हमें घर पर भेज देते हैं। ये है समस्या। यही नहीं, बच्चों की आप बीती अभी और सुनिए। बच्चों ने बताया 15 अगस्त आ रहा है, तो उसी की खुशी में हम लोगों ने सुबह 6 बजे की असेंबली में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए थे। इस बात पर प्रिंसिपल गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने लिए शोक का मौन रख लो। क्या हम मर गए थे कि हमारे लिए यह मौन रखवाया गया? हमारी कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था जी, जी, सर। जी। तो उसके लिए हमने ये किया, क्योंकि परेशान हो चुके थे। और एक नहीं, क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं। क्या समस्याएं आ रही है? सर पहले तो हम समस्या बाद में बताएंगे, कल की एक घटना हम बताते हैं सर। क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है तो उसी की खुशी में हम लोगों ने, कल हमारी असेंबली होती है 6 बजे, तो हम लोगों ने नारे लगाए थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सिर्फ 2 नारे लगाए थे, नीचे हम लोग खड़े होते हैं, 2 ही नारे लगाए थे ये। तो प्रिंसिपल गुस्से में आए, उन्होंने बोला कि तुम लोग अपने लिए शोक मौन रखो। क्या हम मर गए थे कि हमारे लिए ये मौन रखवाया गया? यही नहीं, अभी और भी सुनिए। बच्चे कहते हैं, एक पीयूष यादव सर है, वो कहते हैं हम भी राजा तुम भी राजा, दम है तो बाहर आ जाओ। बाहर मिलने की धमकी देते हैं, गुंडे ही दिखाते हैं। और ये टीचर कहते हैं हम भी राजा तुम भी राजा, दम है तो बाहर आ जाओ। मतलब कि बाहर की धमकी देते सभी टीचर कि बाहर मिल लो, देख लेंगे तुम्हें, गुंडे ही दिखाते हैं। हमारा भी फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ऊंचा है, हम भी फिर नई जनरेशन है। क्या नाम बताया उनका? पीयूष यादव। बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति में जिले के डीएम ही पदेन अध्यक्ष होते हैं। मामले के जब तूल पकड़ा तो डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री रात करीब 8 बजे खुद विद्यालय बच्चों से मिलने पहुंचे। उन्होंने बच्चों से 20 मिनट तक बात की और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा, जिसके बाद छात्र खाना खाने को राजी हुए। डीएम साहब ने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयाँ थीं, जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहाँ वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है। जो उनकी कठिनाइयाँ थीं उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे। गत वर्ष हम लोग यहाँ आए थे तो एक समस्या आई थी कि जनरेटर नहीं था। हम लोगों ने 25 किलोवाट का जनरेटर दिया था यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो क्रिटिकल गैप का फंड रहता है उससे हम लोगों ने यहाँ जनरेटर लगवाया था। सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है, किसी प्रकार की कठिनाई इन लोगों नहीं होने देगी। अभी बच्चों को हम लोग लेके गए थे, कैंटीन में गए हुए हैं, सभी भोजन कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। छात्रों का आरोप है कि प्रधानाचार्य देखिए वो एक अलग पहलू है। विद्यार्थियों को कष्ट हैं उनके बारे में हम लोगों ने सुना है, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे मैनेजमेंट के साथ, यहाँ विद्यार्थियों टीचर्स के साथ। वर्तमान में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, विद्यार्थी सभी भोजन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो इनको भविष्य बनाना है वो अच्छे तरीके से पढ़ें और भविष्य बनाएं। हम लोग यहाँ पर नियमित संवाद करेंगे। अभी मुख्य सचिव की ओर से एक पत्र भी आया हुआ है कि विद्यार्थियों के साथ सभी विद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी जो युवा अधिकारी हैं वो संवाद करें ताकि उनकी करियर काउंसलिंग भी होती रहे। हम लोग उसी क्रम में आगे भी बढ़ाएंगे। पानी की गुणवत्ता को लेकर बच्चों ने सवाल उठाया, तो आप भी आए थे, भी खाने चेक किया, तो सर क्या निकला उसमें, किस तरह का खाना देखिए पर दिया जा रहा है? आज तो आभास था कि सभी लोग यहाँ आएंगे, तो इस संबंध में हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग रैंडम इसकी चेकिंग करेंगे। और आज तो क्वालिटी ठीक थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में आकर के हम लोग इसको सर देखेंगे। कितने बच्चों ने अपने आप को कमरे में बंद किया? विद्यार्थियों की जो कठिनाई थी उसको हम लोगों ने सुना, किसने बंद किया, कितनों ने बंद किया, ये मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय ये है कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उनकी कठिनाइयां उनको हम लोग दूर करें, जिसके लिए हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। अब जरा आप सोचिए, ये उन मेधावी बच्चों का हाल है जो कड़ी प्रतियोगिता परीक्षा पास करके
मेरिट के आधार पर यहाँ पढ़ने आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस कन्नौज जिले का प्रतिनिधित्व राज्य सरकार के मंत्री असीम अरुण करते हैं, वहां ये हाल है। इतने वीआईपी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को अगर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जनप्रतिनिधि और मंत्री केवल चुनाव के समय ही इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे? जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार का एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे ग्रामीण भारत की प्रतिभाओं को तराशने के लिए शुरू किया गया था। सरकार हर साल करोड़ों का बजट इन स्कूलों के हॉस्टल, मेस और शिक्षा व्यवस्था पर पानी की तरह बहाती है। लेकिन जरा जमीन पर उतरकर देखिए, क्या करोड़ों का बजट सिर्फ कागजों पर साफ सुथरा है और बच्चों की थाली में कच्चे चावल बनकर परोसा जा रहा है? 4 सालों से पद पर तैनात प्रिंसिपल अगर बच्चों को मोटिवेट करने के बजाय नाली का कीड़ा कहेंगे, तो देश का भविष्य कैसे गढ़ा जाएगा? भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने पर अगर प्रिंसिपल बच्चों को शोक मौन रखने की हिदायत देंगे, तो ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? और शिक्षकों की ये बाहर मिल लो वाली भाषा क्या किसी शिक्षण संस्थान की है या किसी अखाड़े की? हमारा सवाल है, क्या सिर्फ एक आश्वासन या औचक निरीक्षण काफी है, या फिर बच्चों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले और धमकियां देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी सख्त कार्रवाई होगी? मोहम्मद नाजिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज।